अवतारवाद अर्थात नपुंसकवाद। जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है और धर्म का ह्रास होता है, तब ईश्वर अवतार धारण करता है। ईश्वर इस धराधाम पर अवतार लेता है। इसकी पुष्टि में लोग गीता के निम्न श्लोकों को प्रस्तुत किया करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 7वां तथा 8वां। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म, अनाचार और अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। साधुओं के रक्षण के लिए, दुष्टों के दलन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में उत्पन्न होता हूँ। यह विचारधारा वेद के प्रतिकूल तो है ही, स्वयं गीता और श्री कृष्ण के सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है। इतना ही नहीं, इन श्लोकों पर तनिक विचार करने से भी यह बात सिद्ध हो जाएगी कि इन श्लोकों से अवतारवाद सिद्ध नहीं होता। चारों वेदों में एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जहां ईश्वर को शरीरधारी कहा हो। वेद में तो ईश्वर को अकायम अस्नाविरम, यजुर्वेद अध्याय 40वां मंत्र 8वां, शरीर और नस नाड़ी के बंधन से रहित कहा गया है। अन्यत्र उसे अजह, ऋग्वेद मंडल 7वां, कभी जन्म न लेने वाला कहा गया है। उपनिषदों में भी ईश्वर का ऐसा ही स्वरूप वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण अत्यंत उद्योगी, पुरुषार्थी और परिश्रमी महापुरुष थे। उनका तो उपदेश था, क्लैवं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 3रा श्लोक। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते समय मानो प्रत्येक मनुष्य को उद्बोधन देते हुए कह रहे हैं, नपुंसक, कायर एवं भीरु मत बन। यह तेरे योग्य नहीं है। हे शत्रुओं को संताप देने वाले, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए, जीवन संग्राम में संघर्ष के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया वो इतना विस्तृत नहीं हो सकता। युद्ध के अवसर पर जहां दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और युद्ध आरंभ होने वाला है, वहां इतने लंबे व्याख्यान देने का अवसर कहाँ। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वह तो गीता के 2 अध्याय के 38वें श्लोक तक प्रायः समाप्त हो जाता है। युद्ध के अवसर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश देकर उसे युद्ध में प्रवृत्त कराया था। आत्मा की अमरता का संदेश ही गीता का सार और प्राण है। जब भारत में नाना पंथ और मत फैले तो हमारे सभी ग्रंथों में मिलावट की गई। गीता भी इस मिलावट से अछूती न रह सकी। प्रत्येक मतवादी ने अपने अभिप्राय के अनुकूल श्लोकों की रचना कर उन्हें इसमें मिला दिया। इस प्रकार 70 श्लोकों की गीता 700 श्लोकों की हो गई। श्री कृष्ण वेद और वेदांग के मर्मज्ञ थे। वे वेद विरुद्ध बातों का उपदेश नहीं कर सकते। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उपर्युक्त श्लोक अवतारवाद के प्रचलित हो जाने के पश्चात गीता में प्रक्षिप्त किए गए हैं। ऊपर उद्धृत द्वितीय श्लोक में अवतार धारण करने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला, साधुओं की रक्षा, दूसरा, दुष्टों को दंड और तीसरा, धर्म की स्थापना।
यदि इन तीनों हेतुओं पर विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि जितने भी अवतार हुए उनमें से एक ने भी इन कार्यों को पूरा नहीं किया। विष्णु के जितने भी अवतार हुए वे सभी छली और कपटी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जन्म छल और कपट के लिए ही हुआ था अथवा छल और कपट का विभाग विष्णु जी को सौंपा हुआ था। मोहिनी अवतार ने कौन से साधुओं की रक्षा की थी, कौन से दुष्टों को दंड दिया और कौन से धर्म की स्थापना की। हाँ, उसे देखकर शिव जी का वीर्यपात अवश्य हो गया था। वामन भी विष्णु का अवतार माने जाते हैं। उन्होंने बलि के साथ छल करने के अतिरिक्त कौन सा उत्तम कर्म किया। परशुराम भी सनातनियों के अवतार है। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। क्या अवतार इसीलिए होता है? बुद्ध भी पौराणिकों के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने वेद और ईश्वर को मानने से ही इनकार कर दिया। इसी प्रकार की करतूतें अन्य अवतारों की भी है, जिन्हें हमने अन्यत्र विस्तार पूर्वक लिख दिया है, अतः यहाँ नहीं लिखते। जब हम पूछते हैं कि ईश्वर अवतार क्यों लेता है, तो पौराणिक कहते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए ईश्वर अवतार धारण करता है। इस उत्तर को सुनकर हंसी आती है। किसी भी वस्तु का बनाना कठिन होता है और बिगाड़ना सरल। जो ईश्वर बिना शरीर धारण किए रावण, कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यपु आदि का निर्माण कर सकता है, क्या बिना शरीर धारण किए वह उनका संहार नहीं कर सकता? कहते हैं कि प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यपु के विनाश के लिए ईश्वर खंबा फाड़कर प्रकट हो गया। हम पूछना चाहते हैं कि ईश्वर प्रहलाद के भीतर था या नहीं? ईश्वर हिरण्यकश्यपु के हृदय में था या नहीं? उस सभा में सर्वत्र था या नहीं? जब ईश्वर सर्वव्यापक है, अणु अणु और कण कण में विद्यमान है, तो उसका खंबे से प्रकट होना कैसे संभव हो सकता है? प्रकट तो वह हो सकता है जो एक देशीय हो। जब ईश्वर हिरण्यकश्यपु के हृदय में भी था, तो अंदर से ही उसके हृदय को विदीर्ण कर सकता था। उसे अवतार लेने की आवश्यकता क्या थी? एक और विडंबना देखिए। सत्ययुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलियुग में अभी तक एक भी अवतार नहीं हुआ। पौराणिकों के अनुसार कलियुग सबसे बुरा है, अतः कलियुग में सबसे अधिक अवतार होने चाहिए थे और सत्ययुग में जहाँ धर्म ही धर्म था, अधर्म का लेश भी नहीं था, उस समय एक भी अवतार नहीं होना चाहिए था। एक और मजेदार बात देखिए। राम और परशुराम दोनों अवतार एक ही समय में हो गए। दोनों युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। अवतार अवतार को न पहचान सका। श्री कृष्ण, बलराम और व्यास तीनों अवतार एक ही समय में हो गए। उस समय इतने अवतारों की क्या आवश्यकता थी? सच्ची बात तो यह है कि अवतारवाद एक ढकोसला है, एक पाखंड है। अवतारवाद की पोषक पुराणों को उठाकर देखिए। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन युगों में जब अधर्म बहुत ही न्यून था, पृथ्वी ने तनिक पुकार की और उसका भार उतारने के लिए ईश्वर तुरंत अवतरित हो गए। परंतु यदि हम आज की अवस्था का अवलोकन करें तो वर्तमान युग में सूर्योदय से पूर्व सैकड़ों गौओं और सहस्रों अन्य पशुओं के गले पर आरा फेर दिया जाता है। आज बलात्कार की घटनाओं से समाचार पत्रों के पृष्ठ रंगे रहते हैं। प्रत्येक वस्तु में मिलावट है। चोर बाजारी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। सज्जन कष्ट में हैं और दुष्ट गुलछर्रे उड़ा रही हैं, परंतु भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ विहार कर रहे हैं। आज की परिस्थितियां पहले से बहुत भयंकर है। हम पूछना चाहते हैं कि अब ईश्वर अवतार क्यों नहीं लेता? 15 अगस्त 1947 को भारत 2 खंडों में विभाजित हो गया। उस समय जिस दानवता का तांडव नृत्य हुआ, उसे लिखते हुए लेखनी भी कांपती और थर्राती है।
छोटे छोटे दूधमुहे बच्चों को बेसन में लपेटकर तेल के खौलते कड़ाहे में डाला गया। बच्चों को आकाश में उछालकर भालों की नोक पर लिया गया। स्त्रियों के स्तनों को काटा गया। माता पिता के समक्ष उनके पुत्रियों से बलात्कार किया गया। उन्हें नंगा करके सड़कों और बाजारों में उनके जुलूस निकाले गए। यह सब कुछ हुआ, परंतु ईश्वर ने अवतार नहीं लिया। मैं अत्यंत नम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, जब ऐसी भीषण परिस्थिति में ईश्वर ने अवतार नहीं लिया तो फिर उसका अवतार कब होगा? हे भारतवासियों, हम घोषणा पूर्वक कहना चाहते हैं कि अवतारवाद एक धोखा, पाखंड और दंभ है। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। अवतार से रक्षा की आशा करना दुराशा मात्र है। यदि आप चाहते हैं कि देश उन्नत हो, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने पूर्व गौरव और वैभव को पुनः प्राप्त करें, यदि आप चाहते हैं कि आपका देश समृद्ध हो, यदि आप चाहते हैं कि देश से दुराचार और पाखंड समाप्त हो, तो ईश्वर के अवतार धारण करने की आशा छोड़ दीजिए। ईश्वर अवतार नहीं लेता। आप स्वयं अपने जीवन में आत्मविश्वास, ज्योति और जागृति उत्पन्न कीजिए। अपने बाहुबल का आश्रय लेकर घोर उद्योग के लिए कमर कसकर खड़े हो जाइए।